देखिए हम लोग कल पढ़े थे श्रेणी क्रम में जुड़े तुल्य प्रतिरोधों का संयोजन। कल पढ़े थे कि नहीं, श्रेणी क्रम में जुड़े तुल्य प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें आया था R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 आया था, हम लोगों ने पढ़ा था। उसी के साथ 4 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समांतर क्रम में जुड़े तुल्य प्रतिरोधों का संयोजन। 4 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, समांतर क्रम में जुड़े तुल्य प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, इसको लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि एक समांतर क्रम में R1 R2 R3 क्या तीनों प्रतिरोध जोड़े गए हैं समांतर क्रम में। समांतर का मतलब होता है समान अंतर के बाद। एक देखिए R1 R2 R3 तीनों कैसे क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, और इनमें जो धाराएं प्रवाहित हो रही हैं I1 I2 और I3 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, इन पर टोटल विभव कितना है, V है। तीनों जो समांतर क्रम में जो श्रेणियां जुड़ी हैं, जो प्रतिरोध जुड़े हैं, उनमें उनका विभवांतर, टोटल विभवांतर कितना है, V है। और फिर उसके बाद देखिए जो हम फिगर के कार्डिंग बनाए हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तथा उसमें प्रवाहित धारा I1 I2 और I3 है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V है। और तब ओम के नियम से आज सभी प्रतिरोधों के लिए हम लोग निकाले, पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 = V/R, I2 के लिए V/R2 समीकरण 2, I3 के लिए V/R3 इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों धाराओं को जोड़ लेंगे तो कुल धारा जोड़ेंगे तो I = I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगी। यहाँ से देखिए I1 की वैल्यू हम लोग V/R1 निकाल के रखे हैं, I2 की वैल्यू हम लोग V/I2 निकाल के रखे हैं, I3 की वैल्यू V/R3 निकाल कर रखे हैं। तो जो I1 I2 और I3 की वैल्यू निकाल कर रखे हैं, तीनों वैल्यू इसमें रखेंगे। तो V के प्लेस पर देखिए, I के प्लेस पर क्या रखेंगे, V/R1, I2 के प्लेस पर V/I2 और I3 के प्लेस पर V/R3। हम लोग देख रहे हैं कि V तीनों में V कॉमन दिख रहा है, तो V हमने कॉमन ले लेना, I बराबर V कॉमन ले लिए। यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, और नीचे क्या बचा, R1 बचा। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए वी नो दैट, हम लोग जानते क्या है, I = V/R होता है। क्या होता है, V/R होता है। I के प्लेस पर V/R रख देंगे, यहाँ पर I बराबर क्या रखे, V/R रख देंगे। यहाँ ऑलरेडी पहले से V रखा हुआ है, 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/3। V से V प्लस 1/R2 प्लस 1/3। V से V देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है, V से V हम लोग कैंसिल कर दे रहे हैं। और बचा क्या, यहाँ पर क्या बचा, 1/R बच गया। 1/R बच गया इज इक्वल क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वह समांतर क्रम में जुड़े तुल्य प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये क्या चीज है, ये है समांतर क्रम में जुड़े तुल्य प्रतिरोधों का संयोजन है। कल हम लोगों ने पढ़ा था श्रेणी क्रम में जुड़े तुल्य प्रतिरोधों का संयोजन, R = R1 प्लस R2 प्लस R3 था। आज हम लोगों ने पढ़ा समांतर क्रम में जुड़े तुल्य प्रतिरोधों का संयोजन, 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक।